हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भार और द्रव्यमान। देखिए हम भार और द्रव्यमान को यदि हम सिंपली लेकर चलें तो हम सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही जैसी हैं। लेकिन यदि हम फिजिक्स में देखें, साइंस में देखें तो भार और द्रव्यमान में बहुत डिफरेंस है। दोनों एक अलग अलग चीज़ें, दोनों को जो है साथ साथ नहीं देखा जा सकता। नॉर्मली हम बोल देते हैं जैसे हमें दुकान से कोई चीज़ खरीद कर लानी है तो हम बोलते हैं भी इसका भार ये है, 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है। तो इसका हम गलत होते हैं। वो भार नहीं होता है, एक्चुअल में उसका वो द्रव्यमान होता है, उसका मास होता है। क्योंकि देखिए द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और भार को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। अब जब उनकी यूनिट इकाई ही अलग अलग हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा अलग अलग रहेगा। जनरली जो भार और द्रव्यमान में जो अंतर है, देखिए द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा होती है। मतलब किसी भी पदार्थ में जितना भी मटेरियल उसके अंदर है, जो उसका माप है वो क्या है, द्रव्यमान है। इसलिए द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो वेट या हम कहें कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी, मात्रा कुछ ना कुछ तो होती ही है। और भार एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ग्रेविटी के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व बल के साथ जोड़ते हैं। कई बार तो हम ये कहते हैं कि जिस बल से पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है वो उसका भार होता है। और देखिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान टॉपिक है। पहले हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे और फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने लास्ट में जो मोस्टली आता है यही भी भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। लेकिन पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना जरूरी होता है, समझना जरूरी है भी है ये क्या चीज़। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मास और वेट भी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं और लिखते हैं हम इसको m से हैं, और भार को हम वेट से और लिखते इसको हम W से है। तो आज हम इसको बिल्कुल अच्छी ट्रिक से जो है आपको समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो हमारी हरियाणा बोर्ड की बुक है, NCERT की बुक है, उसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप घर से आसानी से पढ़ सको और आपको जो है किसी की प्रकार की कोचिंग या ट्यूशन पर ना जाना पड़े। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को जो है कहीं घर घर ना फिरना पड़े, वो घर पर बैठकर ही पढ़ें और हमारे देश की सेवा करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखिए थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आमतौर पर किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को जो है हम एक ही मानते हैं, ये सबको पता है, किंतु ये सही नहीं है। अगर हम साइंस की दृष्टि में देखें, भार और द्रव्यमान दोनों बातें होती हैं, एक की जगह दूसरे को हम प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। किसी वस्तु का जो परिमाण होता है वस्तु पर लगे बाहरी बल से प्रभावित नहीं होता, ये ध्यान रखिए। किसी वस्तु का परिमाण वस्तु पर लगे बाहरी बल से प्रभावित नहीं होता और यह अपरिवर्तनीय होता है, मतलब बदलता नहीं है कभी भी, जबकि उस पर लगे बल का समानुपाती होता है। अब भार की डेफिनेशन फिर हमारी क्या होगी? किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। चूंकि किसी वस्तु के भार में उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की मुख्य भूमिका होती है। मतलब भार क्या होगा, सीधी सी बात है, उस भार तो एक किसी बाहरी बल का कारक है हमारे पास। मतलब उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है तो वो भार होगा। यानी कि जैसे हमारी ग्रेविटी की बात करेंगे, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो वो ग्रेविटी होगी, यानी कि गुरुत्व बल उसके ऊपर लगता है तो वो किस में आ जाती है, वस्तु भार में आती है। यानी कि इसका मतलब भार तो एक तरह से फोर्स है, बल है हमारे पास। इसका मतलब क्या, वस्तु का भार स्थान के साथ परिवर्तनशील होता है। देखिए भार तो जो है चेंज होता जाएगा। क्यों चेंज होता जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्व बल का मान है वो
हर जगह का अपना अलग अलग होता है, हर जगह का अपना अलग होता है। हम अपनी पृथ्वी का माने तो 9.8 लेते हैं, और यदि हम चंद्रमा पे जाएं तो वो जो है 6वां हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, यदि मान लो हमारा वेट, तो यदि यहाँ पे 1 किलोग्राम है, मतलब 6 किलोग्राम मान के चलो, तो वहाँ जाके चंद्रमा पे कितना रह जाएगा, 1 किलोग्राम रह जाएगा, मतलब छठा हिस्सा रह जाएगा, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल को प्राय हम अंग्रेजी के जी अक्षर, इनके जो स्मॉल लेटर है उसको हम लिखते हैं, और इसको ग्रेविटी इसलिए जी लिखा गया है, ठीक है। देखिए जी का मान पृथ्वी की यदि हम बात करें तो जी का मान पृथ्वी पर ही ध्रुवों के मुकाबले विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। अब देखिए पृथ्वी पे डिफरेंस आ गया तो भार तो चेंज होगा, भार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो लेकिन द्रव्यमान नहीं चेंज होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान की डेफिनेशन ही यही है कि किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। अब वो नहीं चेंज होगी, कहीं भी ले जाएंगे उसको, ठीक है। उपग्रहों पर भी जी का मान अलग अलग होता है, चंद्रमा का अलग है, हमारी पृथ्वी का अलग है, प्लूटो का अलग है, हर ग्रह का, हर बॉडी का, हर जगह, मतलब हर जगह पे ये बदल रहा है। तो जब ये बदलेगा तो भार भी बदले, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है हमारे पास, इनके ग्रेविटी पर। इसी वजह से किसी वस्तु का भार अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। चंद्रमा का गुरुत्वबल पृथ्वी की तुलना में छठवां हिस्सा है, मतलब 1/6 गुणा में 1/6 हो जाएगा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, यदि हमारा वेट यहाँ पे 36 किलोग्राम, सॉरी ये जो भार है हमारे पास 36 है ना, यानी कि तो वहाँ पे जाके कितना रह जाएगा, 1/6 से गुणा कर दो 36 को, तो वो आ जाएगा। अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना होता है। देखिए हम फोर्स की बात जब हम करते हैं तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। देखिए वेट यानी कि भार को W से हम लिखते हैं, किसे लिखते हैं, W से हम लिखते हैं। और ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, इनके W = F, फोर्स। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना, तो ये इसको हम लिखते हैं फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में ग्रेविटी। मास क्या है हमारे पास, द्रव्यमान होता है, ये क्या है, द्रव्यमान। और ये क्या है, गुरुत्वबल। तो इसका मतलब भार किसके बराबर हो गया, mg, यानी कि जो हमारे पास मास है उसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे g से, यानी g कितना हमारे पास 9.8 होता है। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास वेट आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि W = mg अप्लाइज एट ऑल द टाइम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सीलरेटिंग, जब वो बेशक से त्वरण में ना हो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब मास तो फिक्स है हमारे पास, हर बॉडी का मास तो होता ही होता है ना, हर बॉडी का मास तो हमारे पास होता ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है, जी, यदि जी की वैल्यू हम 0 कर दें तो वेट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो भार ना 0 होता ही है। देखिए मास और वेट में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, तो मास पृथ्वी पर जो है कितना, मान लो किसी बॉडी का 10 किलोग्राम है, और वेट स्केल कितना 10 किलोग्राम, तो वेट कितना आ जाएगा 98, क्योंकि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जी की वैल्यू ऐड करेंगे। जी कितना हमारे पास 9.8 है ना, जी कितना 9.8, यानी कि मास यानी कि 10 को 9.8 से गुणा करना है। जितना मास है उसको हमने 10 से गुणा करना है तो वो भार आ जाएगा। नोट हो रहा है ना, जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है उसको सिंपली 9.8 से गुणा कर दो। कितने से गुणा करना है, 9.8 से, या सिंपली आप 10 से भी कर सकते हैं आर राउंड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि मास 10 किलोग्राम है तो भार कितना हो जाएगा, 100, 10 × 10, ठीक है ना। और देखिए मास यदि 10 किलोग्राम है, अब ये चंद्रमा की बात करते हैं, अब वेट स्केल पे वो 1.6 किलोग्राम हो जाएगा, तो वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 न्यूटन, मतलब उसकी ग्रेविटी 1.6 है, ठीक है ना। तो इसलिए हम 1.6 से गुणा करेंगे, या हम जितना हमारे पृथ्वी पर होता है उसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। मास 10 किलोग्राम है, वेट स्केल 0 है, तो वेट कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इस तरह से हम लेकर चलेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है समझ में। भार हमेशा ही वस्तु के परिमाण और उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है ना, यानी कि W बराबर mg, जितना द्रव्यमान है उसको g से, यानी कि सीधी सी बात है, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो 10 से गुणा कर देते हैं मोस्टली, या जो दिया होगा उसी से हम बात कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भार में वस्तु की मात्रा और दिशा दोनों ही होती हैं, अतः भार को सदिश राशि कहा जाता है। भार का SI मात्रक न्यूटन है, इसको याद कर लीजिए। भार को हम कमानीदार तुला से मापते हैं, ठीक है, किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं। भार को स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं, कई बार स्प्रिंग बैलेंस से भी माप सकते हैं। देखिए ये फोर्स क्या आता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और F क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा में भार। ये G और A बराबर होते हैं जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना, तो जब गुरुत्व बल आ जाता है तो जो हमारे त्वरण है यानी AG बन जाता है, ये क्या बन जाता है, G बन जाता है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, ये ध्यान रखिए। देखिए ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं सीधा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसके समीकरण क्या होंगे, W बराबर mg होंगे, ठीक है ना। अब हम लेते हैं आपके एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिर्फ ये आता है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, तो हम डायरेक्ट रूप से ले सकते हैं। देखिए नंबर 1, बस ये याद कर लीजिए, पेपर के लिए काफ़ी है। नंबर 1, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान मतलब किसी द्रव का मान, द्रव्य का मतलब पदार्थ है, और पदार्थ किसी बॉडी में जो जितना पदार्थ है वही उसका द्रव्यमान है, चाहे वो कितना भी हो, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, उसका द्रव्यमान होगा, सिंपली डायरेक्ट बात। और देखिए हमने जड़त्व वाले लेसन में पढ़ा था, तो जड़त्व क्या है, द्रव्यमान ही होता है एक तरह से। अब भार की बात करते हैं, किसी वस्तु का भार वह बल है, देखिए ये बल है, वो क्या है, मात्रा है, और ये क्या है, बल है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, मात्रा है, और ये क्या है, बल है, जिसमें वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं, और भार जो है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। द्रव्यमान एक अचर राशि, अचर का मतलब जो न बदले, अचर का मतलब जो न बदले, फिक्स रहती है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मान सभी जगह एक ही होता है। यदि हमारे यहाँ 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी 1 किलोग्राम रहेगा, कहीं भी चले जाएं सब जगह 1 किलोग्राम ही रहेगा। भार एक चर, चर का मतलब बदलने वाली, वेरिएबल राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान पर कुछ और हो सकता है और दूसरे स्थान पर कुछ और हो सकता है। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है, जब हम SI की बात करेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, भार का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर G क्या है, 0 होती है, तो भार भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्व बल G पे डिपेंड कर रहा है। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है, और इसे स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको स्प्रिंग बैलेंस और दंड तुला। देखिए ये है भार को मापने के लिए, नहीं सॉरी, ये द्रव्यमान को मापने के लिए हम वेट का यूज़ करते हैं। जैसे ये द्रव्यमान का मात्रा क्या है, हमारे पास किलोग्राम है, तो ये हमारे 5 से 10 किलोग्राम हो जाएगा, और ये देखिए कितना किलोग्राम दिएगा हमारे पास, ये शायद 20 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जितना लिखा होगा उतना ही हमारे पास वो हो जाएगा उसका मास। ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस, जिससे हम भार मापते हैं, ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह के हो सकते हैं। और देखिए फिजिकल बैलेंस क्या होती है, भौतिक तुला क्या होती है, इस तरह से होती है, अपने सुनारों के पास भी देखा होगा ना। तो इसका मेन पॉइंट ये, जैसी ये दंड होती है, लगभग कई बार इसको दंड तुला भी बोल देते हैं, इसलिए दंड तुला देखिए इस तरह की जो होती है, ये भी क्या हमारे पास मेजरमेंट के लिए है, जो हम मास मापते हैं, यानी कि द्रव्यमान मापते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक द्रव्यमान, और पेपर में जो है लगभग आता है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।